आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बढ़ती महंगाई और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर माले का राज्य और केंद्र सरकार पर हमला। सीडीएसपी का बड़ा खुलासा, धनसार में हथियार के साथ 6 गिरफ्तार, चोरी की बाइक बरामद। बागमारा में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, सीआईएसएफ बीसीसीएल ने कई अवैध मुहाने कराए बंद। पलामू में ऑपरेशन सफाया का बड़ा असर, कार्बाइन के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड बढ़ई कल्याण समिति का चुनाव संपन्न, कई पदाधिकारी चुने गए निर्विरोध। अब खबरें विस्तार से। माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पलामू परिसदन भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत जैसे देश में चीनी 70 रुपए प्रति किलो बिकेगी और देश को चीनी का आयात करना पड़ेगा। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि देश भर में महंगाई तेजी से बढ़ रही है और रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदने के लिए भी लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने महंगाई और छात्रों के आंदोलन को लेकर केंद्र और झारखंड दोनों सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि देश भर में जहां भी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां बहाली में भ्रष्टाचार और परीक्षाओं में धांधली हुई है। अब स्कूली छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि देश में स्कूली शिक्षा भी बर्बादी की कगार पर है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि आम जनता और छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकारें उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि माले के इन आरोपों पर केंद्र और झारखंड सरकार की ओर से क्या जवाब सामने आता है। अभी पूरे देश में और झारखंड में पूरे देश के छात्र नौजवान बहुत आक्रोश में हैं क्योंकि लगातार उनके साथ मजाक हो रहा है। शिक्षा परीक्षा इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है, हर बहाली में धांधली है और इसको लेके जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन के ऊपर दमन भी काफ़ी हो रहा है। दिल्ली में आपने देखा किस तरह से पेलेट गन चला, बिहार में AK-47 चला, झारखंड में पेलेट गन या AK-47 तो नहीं चला लेकिन लाठी चली। एक तो हम तो सरकारों से कहेंगे, दिल्ली की सरकार से और झारखंड की सरकार से, ये नौजवानों के ऊपर दमन बंद। धनबाद के सीडीएसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने धनसार थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई का खुलासा किया है। रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने हथियार के साथ 6 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की गई। इसके साथ ही चोरी की एक बाइक समेत 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। दरअसल 22 अगस्त की रात करीब 3:30 बजे धनसार पुलिस कला संगम मनईटार के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 युवक पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने उनका पीछा किया और गांधी नगर शिव मंदिर के पास सिटी हॉक्स की मदद से सभी को घेर कर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान आजाद आलम के कमर से खोसा हुआ देसी कट्टा और मुकेश कुमार की पैंट की जेब से एक जिंदा गोली बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार, जिंदा गोली और दोनों मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास और चोरी की अन्य घटनाओं में उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है। गश्ती के दौरान, एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल पे 6 लड़का लोग जा रहा था। पुलिस पार्टी को देखते ही वो लोग भागने लगा। जो सिटी क्राइम, सिटी हॉक्स और धनसार थाना की गश्ती पार्टी के द्वारा जब इन्हें पकड़ा गया तो पता चला कि ये जो 6 लड़के थे उसमें से एक लड़के के पास एक कट्टा एवं एक व्यक्ति के पास जिंदा क्या बोलते गोली भी मिला है। पता करने में पता चला कि ये सारे आपराधिक प्रवृत्ति के क्या बोलते ये थे व्यक्ति थे, जिसमें से 3 लोगों के ऊपर पहले ही से 2 कांड लंबित हैं और जो कांड लंबित थे वो भी काफ़ी ग्रीवियस प्रकृति के थे।
जब इनसे पूछताछ किया गया तो एक और लड़के का नाम आया, तो कुल 7 लोग पकड़े गए हैं इस पूरे क्या कहते हैं इसमें घटनाक्रम में। साथ ही साथ एक जो मोटरसाइकिल था वो इनफैक्ट आपका बैंक मोड़ से ही चोरी हुआ था, उसकी भी रिकवरी हुई है। और हम लोगों ने काफ़ी हीनियस धाराएँ भी लगाए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे व्यक्ति जो थे, ऐसा नहीं है कि पहली बार पकड़ाए हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं और काफ़ी हीनियस मर्डर के काफ़ी हीनियस केसेस में जा चुके हैं। धनबाद के बागमारा से अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। एरिया 1 बरोरा क्षेत्र के गणेशपुर में सीआईएसएफ और बीसीसीएल प्रबंधन ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर कई अवैध मुहानों को बंद कराया है। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ क्राइम टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गणेशपुर इलाके में अवैध तरीके से कई मुहाने खोलकर खनन की गतिविधियां संचालित की जा रही थी। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ और बीसीसीएल प्रबंधन की टीम ने अचानक इलाके में कार्रवाई की और अवैध मुहानों की पहचान कर उन्हें बंद कराया। अवैध खनन और कोयला भंडारण के खिलाफ प्रशासन की ओर से माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट यानी MMDR एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के जरिए अवैध कोयला खनन और तस्करी पर रोक लगाने की कोशिश भी की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खदान क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पलामू पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सफाया के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 अपराधियों को अवैध कार्बाइन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोहन गज्जू, सिकंदर गज्जू और सुमन यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल पुलिस को छापेमारी के दौरान पांकी थाना क्षेत्र में सतबरवा के उत्तर दिशा में बनखेता जाने वाली सड़क के किनारे टोला कोलवा में कुछ संदिग्ध लोगों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कुछ दूरी पर 2 मोटरसाइकिल खड़ी थी और करीब 5 अपराधी मौजूद थे। पुलिस को देखते ही सभी अपराधी भागने लगे। इसी दौरान पुलिस ने पीछा कर 3 अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि 2 अपराधी नदी की ओर भागने में सफल रहे। पलामू पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास और हथियार के इस्तेमाल से जुड़ी अन्य गतिविधियों की भी जांच कर रही है। के अंतर्गत पांकी थाना क्षेत्र से 22 तारीख की शाम में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ हथियारबंद लोग लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में छापेमारी दल के द्वारा जब घटनास्थल जो लोकेशन हमें मिली थी उस लोकेशन पर पहुंचने पे कुछ व्यक्तियों को खड़ा पाया गया। जब इन व्यक्तियों ने पुलिस को देखा तो वहां से भागने का प्रयास किया। भागने के प्रयास में पुलिस ने 3 व्यक्तियों को वहां से खदेड़ कर पकड़ा तथा इनके पास से कुछ अवैध हथियार जो इनके बैग में थे उनको रिकवर किया गया। रिकवरी के समय इनके पास से 1 देसी कार्बाइन, 7 गोली, 1 खोखा, 1 मैगजीन और 2 बाइक बरामद हुई है। इनसे पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि इनका आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी इनके द्वारा लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और NDPS के केस में इनको कांड दर्ज हुए इनके अगेंस्ट में। इसमें जो व्यक्ति सोभन गंजू है, सोभन गंजू नामक व्यक्ति, इसका भाई सीता गंजू जो कि पहले माओवादी TPC में रहता था, उसी का ये हथियार था जो कि वर्ष 2011-12 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उसी का हथियार ये लोग लेके लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे और इसी क्रम में पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे से कार्य करते हुए इनकी गिरफ्तारी हुई है और जो हथियार है उसकी बरामदगी हुई है। नहीं, ये पहले इनके जो भाई थे जिनकी हथियार है वो TPC में कार्यरत थे। TPC में वो अपना क्रिमिनल थे। उसके बाद जब उनकी मृत्यु के बाद इनके पास हथियार आ गया और इस हथियार का उपयोग करते हुए ये लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते। धनबाद जिले के गांधी सेवा सदन में झारखंड विश्वकर्मा बढ़ई कल्याण समिति का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में जिला अध्यक्ष, महामंत्री, वरीय उपाध्यक्ष और कोषा अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। वहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए 2 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की। चुनावी प्रक्रिया के दौरान कई बार तनावपूर्ण स्थिति भी बन गई थी। वहीं सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया है। 4 पद पे चुनाव हो रहा था, अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के लिए और वरीय उपाध्यक्ष के लिए। इसमें हुआ क्या कि लोग जो धनबाद जिला का जो हो रहा था उसमें हम प्रत्याशी हैं उपाध्यक्ष के लिए। ये पक्ष जो है
क्या कि यहाँ से आके बैलेट पेपर को लेकर चले गए बाहर और बोले कि चुनाव का बहिष्कार कर। कारण बस इतना था कि जो वो पेपर में हम लोग को पर्चा भर के दे रहे थे, उसके साथ में नंबर 1 का पर्चा आ रहा था कि प्रचार के लिए कि 1 नंबर में ये प्रचार होना चाहिए, वोट होना चाहिए, जिसके कारण उम्र होके ये अपना बैलेट पेपर लेके गए संरक्षण से छीनकर और बोले कि चुनाव का बहिष्कार होगा। लास्ट में हम लोग का फिर बैठक हुआ कुछ देर के लिए और जब शांत हुआ तो संरक्षण का कहना है कि चुनाव होगा। चुनाव आप लोग होगा हाँ, पूरा? हम लोग चुनाव करवाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुमन शंकर सर। धनबाद की बरवड्डा बाजार समिति से आई तस्वीरें विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाली इस बाजार समिति में व्यापारी और आम लोग बदहाल व्यवस्था से परेशान हैं। कहीं जर्जर सड़क तो कहीं बजबजाती नालियां लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। व्यापारियों का आरोप है कि राजस्व देने के बावजूद बाजार में जरूरी सुविधाओं का अभाव है और सड़क से लेकर सफाई व्यवस्था तक बदहाल है। अब सवाल है कि आखिर करोड़ों के राजस्व के बावजूद बरवड्डा बाजार समिति के विकास का इंतजार कब खत्म होगा। जेपीएससी जेएसएससी में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती व्यवस्था की मांग को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में अभियान का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। 24 अगस्त को रामगढ़ के नेमरा स्थित लुकैया ताट शिबू सोरेन के पैतृक गांव से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। पारंपरिक रीति रिवाज, राष्ट्रगान और सखुआ के पौधे के रोपण के साथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रामगढ़ से शुरू होने वाली यह यात्रा झारखंड के 24 जिलों तक पहुंचेगी। अभियान के दौरान अभ्यर्थियों को कानूनी सहयोग देने के लिए लीगल टीम भी साथ रहेगी। आयोजकों के मुताबिक पूरी यात्रा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होगी, जिसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता के लिए युवाओं के बीच जागरूकता और जन समर्थन बढ़ाना है। 24 अगस्त 2026 यानी दिन सोमवार को सुबह 11 बजे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक आवास नेमरा के लुकिया टाड़ में स्थित दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के प्रतिमा स्थल से वरिष्ठ सम्मानित पहान की उपस्थिति में झारखंड के तमाम आंदोलनकारियों को, शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्रगान के साथ, मांदर के धुन के साथ और एक सकुआ का पौधा, वृक्ष का पौधा लगा करके पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार इस भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा और यह रामगढ़ से शुरुआत होकर के कल हजारीबाग डेमोटार तक पहुंचेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।